तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पढ़ेंगे हम हीमोग्लोबिन क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डेफिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, जैसे आयरन होता है, प्रोफाइल रिंग होती है, कौन से कंपोजिशन होते हैं। फिर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, यानी कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, वो कैसे करता है। और फिर पढ़ेंगे इसकी इसकी कमी से यानी लो हीमोग्लोबिन से कौन सी डिसीज हो जाती है, एंड हाई एचबी यानी हाई हीमोग्लोबिन से कौन सी डिसीज हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं फिर हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। आज पूरा हीमोग्लोबिन पढ़ लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। हीमोग्लोबिन इज़ आ प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और रेड ब्लड पिगमेंट है दैट फाउंड इन रेड ब्लड सेल, जो कि पाया जाता है रेड ब्लड सेल में, यानी रेड ब्लड सेल होती है यानी आरबीसी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर क्या है, इट परफॉर्म्स इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन विथ रेस्पायरेशन। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन है जो हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि रेस्पायरेशन में परफॉर्म करता है। वो क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करती है, यानी कि ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है। यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे करती है ये पढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स से टिश्यू तक यानी ऊतक तक ले जाती है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू से लंग्स तक ले जाती है और लंग्स के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर निकल जाती है। ये हीमोग्लोबिन वही कार्य करती है, बस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाती है जहाँ से बाहर निकल जाए बस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये इसके दो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, लंग्स टू टिश्यू, ये याद रखना है, लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू लंग्स। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रेड ब्लड सेल है यानी आरबीसी है, इसमें ये 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये अपने आयरन के, एक आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो एक आरबीसी में 4 ऑक्सीजन बाइंड होंगे। अब है इसकी डेफिनेशन क्या है। हीमोग्लोबिन इज़ आ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग का मतलब है कि जो प्रोटीन है उसमें आयरन कंटेन है, यानी आयरन भरा हुआ है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन उपलब्ध है, ऐसे आप समझ सकते हैं। हीमोग्लोबिन इज़ आ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड यानी अंदर, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। आपको पहले ही बताया कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से, लंग्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स यानी लंग्स टिश्यू, और टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, तो टिश्यू को कर रही है तो ऑर्गन को भी करेगी। एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बैक यानी वापस लाती है लंग्स तक, इन द बॉडी यानी हमारे शरीर में, थ्रू ब्लड यानी ब्लड के माध्यम से यानी रक्त के माध्यम से ये पूरा सिस्टम यानी कार्य करती है ट्रांसपोर्टेशन का। देख सकते हैं ये है आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन है जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड होता है आयरन के अंदर, और एक आयरन का एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और एक आरबीसी में कितने आयरन होते हैं, यानी 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स, एक आरबीसी आयरन के 4 मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो ऑक्सीजन कितनी बाइंड करेगा, ऑक्सीजन भी 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा। चलिए इसे एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। अब हीम में होते हैं आयरन एंड प्रोफायरिन। आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन बाइंड करता है, और आयरन के चारों ओर प्रोफायरिन बनी होती है। और ग्लोबिन को 2 भागों में रहता है, 2 सब यूनिट से बना होता है। ग्लोबिन किससे बना होता है, अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन। इसमें से एक अल्फ़ा चेन में 2 बीटा चेन रहती हैं तो और 2 अल्फ़ा चेन रहती हैं, लेकिन एक अल्फ़ा चेन में होती हैं 141 यानी 141 अमाइनो एसिड।
और ऐसे ही बीटा चेन 2 होती हैं, लेकिन एक बीटा चेन में कितने होते हैं 140 यानी 146 अमीनो एसिड होती हैं। तो चलिए और पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन को। हीम ग्रुप रिवील्स दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एटम ऑफ फेरस एंड आ सराउंडिंग प्रोफायरिंग 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो हीम ग्रुप होता है उसको और गहराई से पढ़ें और अच्छे पढ़ें। जैसा कि मैंने बताया कंसिस्ट ऑफ यानी कि उसमें एक फेरस होता है, हीम ग्रुप में एक फेरस यानी आयरन होता है जो फेरस फॉर्म में होता है, Fe2 प्लस फॉर्म में होता है। एंड सराउंडिंग आयरन की सराउंडिंग प्रोपायरिंग होती है जो मिलकर बनी होती है 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल मॉलिक्यूल्स। द आयरन एटम कैन रिवर्सिबली बाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि रिवर्सिबली बाइंड हो सकता है आयरन के एटम से, जो ऑक्सीजन और आयरन होता है वो रिवर्सिबली बाइंड हो सकता है। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, मेल में होती है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी डेसीलीटर का मतलब डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि 100 ml ब्लड में 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है मेल में यानी पुरुषों में। और फीमेल यानी महिलाओं की बात करें तो इसमें 12 से 15 ग्राम पर डीएल यानी कि पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। और ये नॉर्मल रेंज कहीं कहीं इधर उधर हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती, 1-2 ग्राम का अंतर आता है। अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हैं। अब देखते हैं इनफेंट्स में इसकी रेंज क्या होती है 15 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। यानी कि 15 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर यानी पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml में 15 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। चलिए और पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन डेवलप्स इन सेल्स इन द बोन मैरो दैट बिकम रेड ब्लड सेल। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो डेवलप होती है सेल में, और सेल डेवलप कहाँ होती है बोन मैरो में, और इनसे मिलके बनती है एक अपनी रेड ब्लड सेल। यानी कि हीमोग्लोबिन डेवलप हो गया सेल में और सेल हो गया बोन मैरो में, और तब जाके बनती है अपनी रेड ब्लड सेल। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप सराउंडिंग आ ग्लोबिन ग्रुप फॉर्मिंग आ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 हीम ग्रुप से मिलकर बना होता है, और हीम ग्रुप के चारों तरफ होता है ग्लोबिन ग्रुप, और इस प्रकार ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाते हैं। और पढ़ते हैं व्हेन आरबीसी डाई हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन अप आयरन इज शेप्ड ट्रांसपोर्टेड टू द बोन मैरो बाय प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसफेरिन एंड यूज्ड अगेन इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसी। यानी व्हेन आरबीसी डाई यानी कि जब आरबीसी की मृत्यु यानी डाई होती है यानी वह समाप्त होती है तो हीमोग्लोबिन टूट जाती है। हीमोग्लोबिन टूट जाती है तो आयरन इज सेव्ड यानी आयरन को सेव कर लिया जाता है। किसके लिए क्या दिया जाता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। वो कैसे करेंगे ट्रांसपोर्टेड टू द बोन मैरो, यानी कि जो आयरन को सेव किया है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बोन मैरो तक। किसके द्वारा वाई प्रोटीन्स के द्वारा जिसे क्या कहते हैं ट्रांसफेरिन कहते हैं। एंड यूज अगेन इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसी। जो आयरन सेव किया गया था उसका उपयोग अब आरबीसी प्रोडक्शन में कर लिया जाएगा। द रिमाइंडर ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बिलिरुबिन, अ केमिकल दैट इट as created into the vial and give the faces their characteristics yellow brown color। the remainder यानी हीमोग्लोबिन एक फॉर्म होता है, फॉर्म यानी आधार होता है किसका बिलिरुबिन का। अ केमिकल दैट सीक्रेटेड यानी कि जो एक केमिकल है जो सीक्रेट होता है यानी वाइल से सीक्रेट होता है, जो क्या देता है फेसेस यानी कलर देता है। कैसा कलर देता है येलो ब्राउन कलर, यानी कि जो आप सुबह पोटी जाते हो लैट्रिन जाते हो वो कलर आता है येलो ब्राउन कलर, वो आता है अपना बिलिरुबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एक लार्ज यानी एक मॉलिक्यूल होता है वो 2 अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट से बना होता है। ईच सब यूनिट इज अ लार्ज फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड ग्लोबिन। यानी कि जो सब यूनिट है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबिन कहते हैं, जो कि फोल्ड रहती है और पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में रहती है। बिटवीन ईच टू ऑफ द ग्लोबिन फोल्ड्स देयर इज हाइड्रोफोबिक पॉकेट दैट कंटेन्स हीम ग्रुप। यानी कि दो ग्लोबिन फोल्ड्स के बीच में एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट होता है जिसमें क्या होता है, हीम ग्रुप होता है। ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ये है, देखिए ये रेड है, ये आयरन है, और ये आयरन और ये बात है प्रोफायरिन और ये आयरन मिलके बन गया अपना हीम। अब हीम के चारों ओर है अपनी क्या, ग्लोबिन चेन मिलके बनी हुई है अल्फा चेन और बीटा चेन से, जो कि आप देख पा रहे हैं। अल्फा और बीटा चेन मिलके बन गया ग्लोबिन के अंदर होता है अपना हीम ग्रुप मिलके बना हुआ है आयरन एंड प्रोफायरिन से। अब ये अल्फा सब यूनिट क्या होती है और बीटा सब यूनिट क्या होती है। अल्फा सब यूनिट इज आ कंप्रेस्ड ऑफ आ अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 141 अमीनो एसिड डिपॉजिट्स। यानी कि जिसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, वो उससे मिलके बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन एक होती है अपनी अल्फा सब यूनिट। और बीटा सब यूनिट क्या होती है, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ आ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 141 यानी 146 अमीनो एसिड डिपॉजिट्स। यानी कि जो 141 अमीनो एसिड बन के बनता है अपना पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से बनता है अपना बीटा सब यूनिट। हीम ग्रुप क्या है, हीम ग्रुप इट इज़ आ आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज़ जॉइंड टू एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि हीम ग्रुप क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो जॉइंट हुआ है प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनसे अटैच यानी जॉइंट रहता है। इट कंटेन्स आयरन इन द फोकल पॉइंट ऑफ प्रोफायरिन। यानी कि जो फोकल पॉइंट होता है प्रोफायरिन का, वहाँ पे आयरन कंटेन रहता है। और जो प्रोफायरिन कहाँ होती है, जो होती है अपनी हीम ग्रुप में। अब पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज अप टू 4 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। यानी कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 4 ml यानी 4 ml तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है टिश्यू तक। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एवरी 100 ml ऑफ deoxygenated blood carries up to 4 ml of CO2 to the alveoli। यानी कि जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वो कैरी कर सकता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को। वो कहाँ ले जाता है, एल्वोलाई कहाँ होता है अपना, लंग्स में एल्वोलाई होता है, वहाँ तक ये CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब पढ़ते हैं रिस्क ऑफ हीमोग्लोबिन। रिस्क क्या क्या है हीमोग्लोबिन को कम या ज़्यादा हो जाए। रिस्क ऑफ हाई एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर हाई लेवल एंड लो लेवल हीमोग्लोबिन हो जाए तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। लो हीमोग्लोबिन लेवल्स आर एसोसिएटेड विथ, यानी कि लो हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो क्या हो सकता है, किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़ एंड एनीमिया। अब एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल है, यानी कि हीमोग्लोबिन हाई हो जाए तो क्या होगा, क्रॉनिक लंग्स डिसीज़, डिहाइड्रेशन एंड हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर कंडीशन क्यों बनती है, हार्ट फेलियर कंडीशन तब बनती है जब उसमें डिहाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा कम हो जाएगी ब्लड में, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। और ब्लड गाढ़ा क्यों होगा, क्योंकि आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है। आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में वेन्स में और आर्टरीज में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता तो ब्लड फेलियर की कंडीशन बन सकती है। और डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन में भी
हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, मतलब उसमें आरबीसी बचते हैं। ब्लड की मात्रा तो कम, ब्लड की मात्रा है लेकिन उसमें पानी तो कम है, इसीलिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं तो ज़्यादा ही आता है। क्रॉनिक लंग्स डिसीज़ भी हो सकती है हाई हीमोग्लोबिन लेवल पे। और ये एनीमिया लो लेवल कंडीशन में होता है, जैसे कि आरबीसी काउंट डाउन हो जाता है तो एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है तो एनीमिया होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो थैंक फॉर वॉचिंग, यानी आपको धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो को अच्छी लगी हो यानी इन्फॉर्मेटिव यानी समझ में आया हो तो ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।